अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉडर्निस्ट पोइट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पोइट, क्रिटिक और थिंकर के बारे में, विच इज थॉमस टर्न इलियट, जिसे हम टीएस इलियट के नाम से भी जानते हैं। टीएस इलियट को समझना इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉडर्निज्म, सिंबलिज्म और 20th सेंचुरी पोइट्री उनके बगैर कंप्लीट नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली लाइफ और बर्थ के बारे में। टीएस इलियट 26 सितंबर 1882 को सेंट लुइस, मिजोरी, यूएसए में पैदा हुए। उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंटेलेक्चुअल था। उनकी उनके पेरेंट्स एजुकेशन और सोशल वर्क से रिलेटेड थे। इस इन्वायरमेंट ने इलियट की थिंकिंग को बचपन से ही सीरियस और इंटेलेक्चुअल बना दिया। इलियट बचपन से ही बुक्स और फिलोसफी में इंटरेस्टेड थे। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट थे, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग थी, जो बाद में उनकी पोइट्री में क्लियरली नजर आती है। अब बात करते हैं एजुकेशन एंड एकेडमिक लाइफ की। इलियट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की। वहां से उन्होंने फिलोसफी, लिटरेचर, संस्कृत और कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी हासिल की। स्टूडेंट यहीं से हमें इलियट की पोइट्री में ईस्टर्न और वेस्टर्न रेफरेंसेस का मिक्स समझ आता है। लेटर इलियट पेरिस और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गए। उनकी एजुकेशन बहुत डीप और एकेडमिक थी, इसीलिए उनकी पोइट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मूव टू इंग्लैंड एंड करियर स्टार्ट। 1914 में इलियट इंग्लैंड शिफ्ट हो गए और यहीं से उनका लिटरेरी करियर प्रॉपर्ली शुरू हुआ। उन्होंने इंग्लैंड को अपना परमानेंट होम बना लिया और बाद में ब्रिटिश सिटीजनशिप भी ले ली। इंग्लैंड में रहकर इलियट ने जर्नलिज्म, टीचिंग और बैंक जॉब भी की, लेकिन उनका मेन फोकस राइटिंग और क्रिटिसिज्म रहा। मैरिज एंड पर्सनल स्ट्रगल्स। 1915 में इलियट ने विवियन हैंकवुड से शादी की। उनकी मैरिज बहुत ट्रबल्ड थी। विवियन की मेंटल हेल्थ इश्यूज और इलियट का इमोशनल डिस्टेंस दोनों के लिए पेनफुल साबित हुआ। स्टूडेंट्स, इलियट की पर्सनल लाइफ की टेंशन उनकी पोइट्री में बहुत डीपली रिफ्लेक्ट होती है, स्पेशली लोनलीनेस, अलाइनेशन और इमोशनल ड्राइनेस। अर्ली पोइट्री एंड राइज टू फेम। इलियट की पहली फेमस पोइम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक थी। इस पोइम ने ट्रेडिशनल पोइट्री को चैलेंज किया। इस पोइट्री का हीरो कॉन्फिडेंट नहीं, बल्कि कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर और ओवर थिंकिंग का शिकार है, जो मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट करता है। यहीं से इलियट मॉडर्निस्ट पोइट के तौर पर पहचाने गए। द वेस्टलैंड। इलियट का सबसे मशहूर और इन्फ्लुएंशियल काम द वेस्टलैंड है, जो 1922 में पब्लिश हुआ। ये पोइम वर्ल्ड वॉर वन के बाद के यूरोप की स्पिरिचुअल और इमोशनल बेयरनेस को दिखाती है। पोइम फ्रेगमेंटेड है, इसमें मल्टीपल वॉइसेस का यूज किया गया है, कल्चर रेफरेंसेस है इसमें, और मिथ का यूज भी किया गया है। स्टूडेंट्स, इस पोइम ने इलियट को वर्ल्ड फेमस बना दिया और मॉडर्निस्ट पोइट्री का लैंडमार्क बन गई। सो स्टूडेंट, इस पर मैं पहले ही लॉन्ग वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस टर्न एंड द लेटर वर्क्स। 1927 में इलियट ने एंग्लिकन क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद उनकी पोइट्री का टोन थोड़ा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हो गया। इस फेज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एश वेडनेसडे, फोर क्वार्टेंट्स। सो फोर क्वार्टेंट्स को उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क समझा जाता है, जिसमें वो जो फिलोसफिकल वर्क माना जाता है, जिसमें टाइम, फेथ, सफरिंग और रिडिप्शन जैसे थीम्स डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलियट एज अ क्रिटिक। स्टूडेंट्स, इलियट सिर्फ पोइट ही नहीं, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग लिटरेरी क्रिटिक भी थे। उनका फेमस एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट लिटरेचर स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये आइडिया दिया कि राइटर को ट्रेडिशन को समझकर ही नया लिखना चाहिए। इस आइडिया ने क्रिटिसिज्म का रुख ही बदल दिया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। 1948 में टीएस इलियट को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया। ये अवार्ड उनकी पोएट्री और क्रिटिसिज्म दोनों के लिए था। लेट्स मूव टू दी लास्ट पॉइंट, डेथ एंड लेगेसी। टीएस इलियट 4 जनवरी 1965 को लंदन में वफात पा गए। आज भी इलियट की पोएट्री यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, इस पर मॉडर्न पोएट्री का बेस मानी जाती हैं इनकी राइटिंग्स। इन कंक्लूजन, स्टूडेंट्स, टीएस इलियट ने पोएट्री को सिर्फ लिखने का तरीका नहीं बदला, बल्कि सोचने का तरीका भी बदल दिया। उनकी पोइट्री मॉडर्न इंसान के कन्फ्यूजन, फियर, लोनलीनेस और स्पिरिचुअल सर्च को रिप्रेजेंट करती हैं। एट द एंड, सब टिप्स रिलेटेड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट, यस, इलियट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका वर्क द वेस्टलैंड है, क्योंकि द वेस्टलैंड के अंदर से एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे खुद इंटरव्यू में इसके रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने टीएस इलियट की डिटेल्ड बायोग्राफी डिस्कस करी है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।